अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आज B26 और B26 में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है और बहुत मशहूर टॉपिक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन और इसको हम जो टाइम लाइन से हम समझाते हैं बस उसको देखिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके बाद फिर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अगर आप पढ़ाना भी चाहेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो बस जल्दी से हम वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको हम समझते कैसे हैं। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, और मैंने आपको बताया कि बस इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो डेफिनेशन है, द एक्शन इज फाउंड, ऐसा एक्शन जो पाया गया हो। क्या पाया गया हो? पार्टली या फिर पार्शली कंप्लीट, कि पार्टली वो कंप्लीट हो गया हो, एंड पार्टली इनकम्प्लीट, और पार्टली इनकम्प्लीट भी हो, मतलब आधा हो गया हो और आधा भी बाकी हो राइट नाउ, इस वक्त। अब अगर हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला समझें, फॉर्मूला देखें, तो कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव जिसको हम कहते हैं, कंटिन्यूस के लिए हम जो फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, वो लगती है फोर्थ फॉर्म। और फिर परफेक्ट, परफेक्ट के लिए आपको मैंने बताया था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म के लिए अब जब हमें यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए और फोर्थ फॉर्म दोनों एक साथ तो नहीं आएंगी। अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के लिए फोर्थ फॉर्म चाहिए। आपको पता है कि कंटिन्यूस कौन बनाता है? बी बनाता है। और बी की जो परफेक्ट है, अब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बिन, तो यहाँ आ गया बिन। ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। अच्छा, और प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए आपको पता है कि परफेक्ट है और प्रेजेंट है, तो उसके लिए चाहिए हैव या फिर हैज। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो जो टेंस होता है उस टेंस के अंदर ही उस फॉर्मूले का उसका फॉर्मूला भी होता है। टेंस के नाम के अंदर ही उसका फॉर्मूला मौजूद है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हैव हैज चाहिए होता है, परफेक्ट है। और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के लिए फॉर्म कौन सी चाहिए? फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसको हम कहते हैं। अब जब आईएनजी फॉर्म चाहिए और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, तो उससे कंटिन्यूस बनाता ही बी है, तो बी की हमने लगा दी थर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले अब इसको टाइमलाइन से समझें कि अगर वो काम जो मैंने कहा कि वो काम जो पाया गया हो पार्टली इनकम्प्लीट एंड पार्टली इनकम्प्लीट बट राइट नाउ, इस वक्त, तो उसको सबसे पहले आप इस टाइमलाइन से समझें कि हमारे पास एक टाइमलाइन थी और उसमें काम स्टार्ट हुआ और वो अभी इस वक्त चल रहा है राइट नाउ, जिसको हम कहते हैं राइट नाउ। राइट नाउ जो काम इस वक्त प्रेजेंट में हो रहा है, चल रहा है, उसको कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इस वक्त हो रहा है राइट नाउ। पास्ट की हम बात नहीं करेंगे और आगे फ्यूचर, टुवर्ड्स फ्यूचर। अच्छा, वो काम जो इस वक्त चल रहा है वो प्रेजेंट है। अब फिर इससे पहले वाली जो हमने देखी थी, इससे पहले B25 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई थी, प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या थी कि स्टार्टिंग पॉइंट का आपको मैंने बताया कि सिंस या फिर फॉर लगता है। अब वो काम जो स्टार्ट हुआ और अब वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और चलते 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 यहाँ तक अनटिल नाउ, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट। पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमने सिंस लगाया था, वो काम चलते चलते यहाँ आकर अनटिल नाउ खत्म हो गया, रुक गया। तो अब जो काम रुक गया या कंप्लीट हो गया, यहाँ पे रुक गया, उसके बाद प्रेजेंट, तो उसको कहा जाता है परफेक्ट। क्योंकि अनटिल नाउ अब तक जितना काम हुआ, पास्ट से स्टार्ट हुआ और अब तक जितना काम हुआ, उसको कहा जाता है परफेक्ट। तो वो हो गया जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, और जो अब तक हो गया वो हो गया परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब थर्ड जो टाइम लाइन है उसमें आप देखिए कि काम स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे सिंस। अच्छा, अब सिंस यहाँ से काम स्टार्ट हुआ और चलते 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 यहाँ आकर कंप्लीट हो गया, रुक गया, तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। बट वो काम अनटिल नाउ अब तक हो गया, लेकिन फिर वो काम अब भी चल रहा है। तो अब चल रहा है तो प्रेजेंट, यहां से यहां तक हो गया परफेक्ट, और अब चल रहा है कंटिन्यूस, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में भी यही लिखा गया है कि पार्टली कंप्लीट। पार्टली कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि अब तक जितना काम हो गया,
अब जो हो गया वो हो गया परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट। एंड पार्टली इनकम्प्लीट, और जो अभी इनकम्प्लीट है, अभी मतलब वो इनकम्प्लीट है, तो जब इनकम्प्लीट है ये हो गया परफेक्ट, और ये हो गया इनकम्प्लीट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट राइट नाउ, अभी इस वक्त की बात हो रही है, तो वो हो गया प्रेजेंट, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो काम जो स्टार्ट हुआ पास्ट में और चलते 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 अभी हमारे प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। और स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मैंने आपको बताया कि सिंस लगेगा हमेशा, और जो उसकी ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन कहा जाता है, वो ड्यूरा जो उसके होगी ड्यूरेशन के लिए हमेशा हम बीच में लगाते हैं फॉर, जो भी हम उसका ड्यूरेशन बताएंगे उसके लिए हम हमेशा फॉर लगाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स ये है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 o'clock। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 o'clock, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब मैंने कोई काम स्टार्ट किया था पास्ट में, और वो काम चलते चलते 3 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फॉर लगा दिया। अब उसके साथ अब मैंने काम स्टार्ट किया और वो काम अभी चल रहा है, चलते चलते अभी भी वो काम हो रहा है, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा कि आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 o'clock, 3 बजे से मैं पढ़ रहा हूं। अब 3 बजे से क्यों कहा, क्योंकि वो काम स्टार्ट हुआ 3 बजे, 3 कब के बजे हुए थे, और इस वक्त 6-7 बज रहे, 5-7 बज रहे। अब वो मेरे काम स्टार्ट किया पास में, और काम चलते 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 अभी भी हो रहा है, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ फॉर 3 o'clock। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 o'clock, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। या अक्सर हम इस चीज की जो एग्जांपल्स देते हैं कि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, क्यों 10 साल पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, और वो मेरा काम चल रहा था, चलते चलते अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और लेकिन आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2012, या सिंस 2012 में 2012 से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, या मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 ईयर्स। अब मुझे यहाँ पर फॉर 10 ईयर्स, मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए, 10 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मैंने लगाया सिंस या फॉर। और इससे पिछली जो वीडियो थी B25 में मैं आपको सिंस और फॉर का बता चुका हूँ कि सिंस और फॉर कहाँ लगेंगे और कैसे यूज होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिंस और फॉर को हमने कैसे यूज करना है, और फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, और डेफिनेशन भी समझा दी कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और चलते चलते अब भी वो काम हो रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं। या फिर हम ऐसे भी यूज करते हैं कि मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, या मैं 10 सालों से ये काम कर रहा हूँ, वो 10 सालों से ये काम कर रहा है। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ जब सेंटर में बच्चा आता है और जब कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे के साथ बैठते हैं बच्चे, तो पहला एक दूसरे से यही सवाल होता है कि आप यहाँ पर कब से आ रहे हो। अब बच्चा उसका जवाब देता है कि मुझे तो यहाँ आते हुए 3 महीने हो गए, मुझे यहाँ आते हुए 3 महीने हो गए, मतलब मैं 3 महीनों से आ रहा हूँ, या मुझे आते हुए 3 महीने हो गए। तो आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 3 months, मैं 3 महीनों से यहाँ आ रहा हूँ। मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बस इंशाल्लाह फिर हम बहुत जल्द मिलते हैं B27 में, और फिर उसमें हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।